So today we will learn about chapter is factorization. In class 9 हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी द्विघात जो बहुपद होते हैं इसके फैक्टर किए जाते हैं, ठीक है, गुणनखंड किए जाते हैं। इसके 3 रूल है। पहला आज जो रूल है खंड खंड करना, टुकड़े करके यानी फैक्टर करके इसका जो सॉल्यूशन करना, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा कि जैसे 100 है, इसको अगर टुकड़ों में बांटने का बात करें तो अगर 20 होता है तो दूसरा 5 होता है, 100 पुर जाता है। वैसे ही या 25 लीजिए तो दूसरा 4 होगा, 100 लीजिए तो दूसरा 1 होगा, है ना। और अगर 50 लीजिए तो 2 होगा। तो ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही फैक्टर निकालना होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर ये द्विघात बहुपद है यानी पावर 2 वाला है तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। पावर 3 रहेगा तो 3 सॉल्यूशन निकलते हैं। और लीनियर इक्वेशन आप पढ़े होंगे, उसमें एक पावर रहता है तो एक सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसमें 2 सॉल्यूशन निकले। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको बनाते कैसे, ठीक है। जनरली आप इसमें देखिएगा तो एक स्क्वायर के फॉर्म में है, एक स्क्वायर नहीं है और तीसरा कांस्टेंट फॉर्म है। तो हम अगर देखना चाहें तो ए स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर और ये 2ab के फॉर्म में हम लगा सकते हैं, बट वो अभी नहीं लगाएंगे, हम ऐसे समझते हैं। बनाने का ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है एक्स स्क्वायर वाले का बगल में जो कांस्टेंट फॉर्म है इसको देखिए 2 है और लास्ट वाले को देखिए 6 है, दोनों को मल्टीपल करिए क्या आता है 12। 12 का ऐसा टुकड़ा तोड़ना है, 2 टुकड़ा जिसको गुना करने पे तो 12 आ जाए और वो भी प्लस है दोनों का चिन्ह तो प्लस 12 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला जो है 7 इतना पूरे वो भी प्लस में। आई रिपीट, आप इसको इसको गुना करिएगा, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट लगा हुआ है आगे वो और जो कांस्टेंट पद लास्ट वाला है ये दोनों को गुना करिए, जो आएगा उसका ऐसा 2 फैक्टर तोड़ना है जिसको गुना करने पे तो इतना ही है बट जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला पुर जाए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो 4 और 3, देखिए 4 3 12 हो गया, 4 3 12 एंड 4 3 आप इसको जोड़िएगा तो 7 भी पुर जाता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं इसके 2 जो फैक्टर टूटेंगे 7 के वो 4 और 3 होंगे। बस यही सिर्फ आपको सोचना है। तो ये सॉल्यूशन करने का बस इजी ट्रिक ये है कि आप इसको जो है कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज ज्यों का त्यों लिख देना है, लास्ट वाले को भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ठीक है। और बीच वाले को जो है बीच वाले को क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि क्या पुर्जा दोनों से गुना करके 12 और जोड़ने पे क्या पुर्जा 7 पुर्जा, ठीक है। तो देखिए 7x को लिख सकते हैं 3x प्लस 4x। अगर आप चाहें इफ यू वांट 4x पहले 3x बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। अब देखिए जैसे इसमें क्या करना होता है, जब ये आप लिख लिए तो समझिए आपका हल हो गया। बस क्या करना होता है, दोनों में देखना होता सेम क्या होता है। दोनों में देखिए सेम x दिख रहा है, जो सेम होता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो x को अगर कॉमन कर लेंगे 2x स्क्वायर में तो 2x बच जाएगा और प्लस यहाँ से x लेंगे तो 3 बच जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस का साइन दीजिए। इस दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं। जैसे 2 के टेबल में दोनों आता है तो 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ 2x एंड सेम प्लस 3। अगर आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आ रहा है तो समझिए आपका सॉल्यूशन सही है, इसका चिन्ह के साथ प्लस माइनस के साथ। अगर इसमें कहीं पे गलती हुआ है तो समझ जाइए आपका पूरा सॉल्यूशन गलत है। तो हम देख रहे हैं मेरा दोनों सही है। अब क्या करना है आपको, ये डबल है तो डबल में एक कॉमन कर लेते हैं, या आप सीधा समझिए 2 के लिए 1 लिख लेते हैं। 2x प्लस 3, ये 2 को था ऐसा 2x प्लस 3, इसके लिए 1 लिख लिए इनटू ये साइड में जो बचा है इसका x और इसका प्लस 2 ये लिख लिए। ये आपका 2 फैक्टर है और ये आंसर हो, ठीक है। इसमें कॉमन कर लिए इसको, ठीक है, ये बचा प्लस ये बचा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगेन दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेम टू सेम इसकी। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो आप ये समझ गए होंगे कि -6 और गुना 1 यानी गुना करके -6 लाना है और जोड़ने या घटाने पे -1 पुराना। 6 को तोड़िए फैक्टर में तो हम क्या 3 और 2 लिख सकते हैं। 3 से 2 गया 6 और 3 से 2 गया तो 1 भी पुर जाएगा। तो हम समझ गए 3 और 2 इसके फैक्टर हो। सबसे पहले शुरू वाले को ऐसे लिखिए, लास्ट वाले को भी ऐसे लिखिए, बीच वाले में खेला करना। क्या खेला करना है, तो माइनस में 1 लाना है। तो अगर हम +2 लिख दें -3 लिख दें तो क्या -1 पुर जाएगा,
बिल्कुल पुर जाएगा। अब इसमें जो जो कॉमन है आप कॉमन करिए, दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन किए, x और यहाँ क्या बच जाएगा 2। इस दोनों में 3 कॉमन है, माइनस भी ले लिए कॉमन, तो 3 बचा तो x। अब यहाँ प्लस माइनस है, माइनस से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा प्लस। आप देखिए दोनों सेम पुर गया, यानी मेरा यहाँ तक सॉल्यूशन सही है। अब दोनों से एक को ले लीजिए, दो भाई है सेम सेम, दोनों में से एक ले ली तो बचा क्या, ये x बचा और -3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलरली -5x² -10 है, तो इसको जब आप मल्टीपल करेंगे तो -5 × -10 तो प्लस में 50 आएगा, यानी मल्टीपल करके +50 पुराना है। बट आप देखिएगा तो जोड़ने या घटाने पे क्या पुरना चाहिए 15। तो इसको तो हम सीधा दिख रहा है 10 और 5 अगर इसके फैक्टर तोड़ते हैं, अगर प्लस में इसको जोड़ देते हैं तो 15 पुर जाएगा, और गुना करने पे 50 भी पुर जाएगा। तो हम समझ गए इसके फैक्टर 10 और 5 में टूटेंगे। तो चलिए इसको तोड़ के देख लेते हैं। तो रूल ये है, पहले वाले को सेम उतार दीजिए, लास्ट वाले को भी सेम उतार दीजिए, बीच वाले को तोड़ना। अभी हम बोले +5x + 10x करिएगा, 15 पुर जाएगा और 50 भी पुर जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। आप इसको भी आगे लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आएगा। दोनों में देखिए क्या कॉमन है 5 और क्या है x। तो यहाँ अगर 5x कॉमन ले लेंगे तो -x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा +1। इस दोनों में 10 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x और क्या बचेगा -1, ठीक है, x -1। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो चिन्ह में आपका प्रॉब्लम हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे माइनस को, ये दोनों सेम रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ माइनस को टिक करेंगे। तो माइनस अगर इससे कॉमन कर ले हम तो क्या बन जाएगा -5x अगर कॉमन कर ले, ये माइनस बाहर निकालिए तो ये तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा माइनस, और सेम आप इधर लिख दीजिए। अब देखिए क्या दोनों सेम हो गया, जब दोनों सेम हो गया तो दोनों के लिए 1 लिख दीजिए, और ये चीज साइड में -5x + 10, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा आपको, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। और इसके बाद हम लोग जो है इसका भाग पढ़ेंगे, डिवीजन कैसे, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद भी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है 3 पावर वाला, बहुत भंडार ट्रिक के साथ उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कई मिनट का हुआ है।